बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए शैम्पू बनाने का एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आई हूँ। मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। जब भी आप शैम्पू लें, जैसे ही आप शैम्पू लेते हैं, आप फ़ौरन इसे मार्केट से महंगी कीमत पर ख़रीद तो लेते हैं, मगर ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं। आपको इसे इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके बालों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जब आप इसमें पानी डालेंगे तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए रख दे, ताकि इसका रंग जो है वो निकल आए। पत्ती का रंग निकल आएगा तो पत्ती को छन्नी में छान सकता है। यहाँ पर आपने 1 चाय का चम्मच पत्ती ले लेनी है और आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, यानी 2 से 3 चम्मच पानी का ऐड कर देना है। अब जितनी मिकदार में आप शैम्पू इस्तेमाल करने वाली हैं, उतनी ही मिकदार इस्तेमाल करें। आप इसे ताज़ा बनाकर इस्तेमाल करें। ताज़ा चीज़ इस्तेमाल करने का मज़ा और फ़ायदा अलग ही होता है। आप खुद समझ सकती हैं कि 2 से 4 दिन पुरानी चीज़ और ताज़ा चीज़ में कितना फ़र्क होता है। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करें। आप चाहे तो चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं या किसी और चीज़ से भी कर सकते हैं, ताकि शैम्पू अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। आप देखेंगे कि शैम्पू का रंग और साख्त बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। अब इसे इस्तेमाल करें और अपने बालों पर अच्छी तरह से लगाएं। नरमी से मसाज करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके बाल कितने सेहतमंद और खूबसूरत और मजबूत हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैं ये तरीका इस्तेमाल करना शुरू किया है, मेरे बाल पहले से भी ज़्यादा मजबूत और सेहतमंद हो गए हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी बहनों और व्यूवर्स को भी ये नुस्खा ज़रूर बताऊं। आप भी इसे ज़रूर आजमाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको ये टिप कैसी लगी। अगर आपके दांत पीले हो गए हैं और इनकी चमक ख़त्म हो गई है, तो आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त घरेलू टेटका शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपके दांत दोबारा चमक उठेंगे। अगर आपके दांत पीले हो गए हैं और इनकी चमक ख़त्म हो चुकी है और ब्रश करने के बावजूद साफ नज़र नहीं आते, तो आज मैं आपके साथ एक आसान और मुयस्सर घरेलू नुस्खा शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपके दांत दोबारा सफ़ेद और चमकदार हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है। 1 चाय का चम्मच आपने नमक ले लेना है और आधा नींबू का रस इसमें शामिल कर देना है, और इसमें आपने वही टूथपेस्ट ऐड करनी है जो आप रोज़ाना इस्तेमाल करनी है। कोशिश करनी है कि आपने व्हाइट कलर का टूथपेस्ट ही इस्तेमाल करना है। सबसे पहले एक साफ प्याली ले, इसमें 1 चाय का चम्मच नमक डाल दें, फिर आधा नींबू का रस निचोड़ दें। पूरा नींबू इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ आधा ही काफ़ी है। लेमन में कुदरती ब्लीचिंग खसूसियात पाई जाती है, जो दांतों की पिलपिलाहट को ख़त्म करने में मदद देती हैं। अब इसी में थोड़ा सा टूथपेस्ट शामिल कर दें, ज़्यादा नहीं, बस इतना कि एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें, ताकि ये सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। अब एक साफ टूथ ब्रश लें और इसी पेस्ट को दांतों पर लगाएं। दांतों पर हल्के हाथों से गोल गोल स्क्रबिंग करें, ज़्यादा जोर से ना लगाएं, क्योंकि नमक दांतों के लिए थोड़ा सख्त हो सकता है। आप पहली ही दफ़ा में वाजिया फ़र्क महसूस करेंगे। दांत साफ और चमकदार और मैल कुचैल से भी साफ हो जाएंगे। अगर आप बाकायदगी से हफ्ते में 1 बार ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगी, तो इंशाल्लाह आपके दांत सफ़ेद और खूबसूरत नजर आएंगे। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही खास है। हम सब परफ्यूम लगाते हैं, अक्सर मसला ये होता है कि खुशबू ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहती। खासतौर पर अगर परफ्यूम किसी महंगे ब्रांडेड का ना हो। ब्रांडेड परफ्यूम तो काफ़ी देर तक चल जाते हैं, लेकिन आम परफ्यूम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान आजमूदा टिप शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आपके परफ्यूम की खुशबू ज़्यादा देर तक कायम रहेगी। इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है वैसलीन, जो तकरीबन हर घर में मौजूद होती है। तरीका ये है कि जहाँ आप परफ्यूम लगाना चाहती हैं, जैसे गर्दन, कलाइयों के ऊपर या हथेली पर या कानों के पीछे, वहाँ पहले हल्की सी वैसलीन लगा लें। ज़्यादा नहीं लगानी, बस थोड़ी सी उंगली पर लगा के हल्का सा लगा दें। इसके बाद उसी जगह पर परफ्यूम स्प्रे कर दें। वैसलीन जिल्द को नमी फराहम करती है और खुशबू को जिल्द में लॉक कर देती है। इसी तरह खुशबू जल्दी उड़ती नहीं है और काफी देर तक बरकरार रहती है। आप खुद फर्क महसूस करेंगे। जो ये परफ्यूम पहले 2-3 घंटे में खत्म हो जाता था, अब वो देर तक खुशबू देता रहेगा। ये टिप खास तौर पर गर्मियों में बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जब पसीने की वजह से खुशबू जल्दी खत्म हो जाती है। जरूर आजमा कर देखें, इंशाल्लाह आपको 100% फायदा होगा। अक्सर ऐसा होता है, जब हम नेल पॉलिश लगाते हैं तो वो नाखून के इर्द गिर्द जिल्द पर लग जाती है, जिससे हाथ खराब होने लगते हैं और बाद में वो रंग साफ करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और बाद में लगी हुई नेल पॉलिश को उतारना भी काफी मुश्किल हो जाता है। खास तौर पर जब हम माहिर ना हो तो ये मसला और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस मसले का बेहतरीन हल ये है कि आपने नेल पॉलिश लगाने से पहले पेट्रोलियम जेली ले लेनी है। थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली अपनी उंगली पर नाखून के इर्द गिर्द अच्छी तरह से लगा दें। इस बात का आपने ख्याल करना है कि आपने इसे नाखून के ऊपर नहीं लगाना, बल्कि आपने इसे नाखून के इर्द गिर्द लगाना है। लेकिन इसके बाद आराम से नेल पॉलिश लगाएं। अगर नेल पॉलिश गलती से जेल
पर लग भी जाएगी तो कोई मसला नहीं, क्योंकि जहाँ वैसलीन लगी हुई हो वहाँ नेल पॉलिश चिपकेगी नहीं। आखिर में एक सादा टिश्यू या रुई से हल्का सा साफ कर ले, नेल पॉलिश फौरन साफ हो जाएगी और हाथ बिल्कुल साफ और खूबसूरत नजर आएगा। और अगर आपने नेल पेंट लगा ली है और आप इसे उतारना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, नेल पेंट जो आपने लगाई हुई है उसी के ऊपर आपने दोबारा से नेल पेंट को लगा देना है और फिर आपने टिश्यू की मदद से इसे साफ कर देना है। आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आपकी लगी हुई नेल पेंट रिमूव हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि अगर इस तरीके से आपकी नेल पेंट थोड़ी रह जाए तो आपने परफ्यूम ले लेना है, थोड़ा सा परफ्यूम इसके ऊपर लगाकर आपने टिश्यू की मदद से साफ कर देना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी नेल पेंट रिमूव हो जाएगी। सर हम पानी की बोतल खरीदते हैं और जब वो खत्म हो जाती है तो इसका प्लास्टिक होल्डर या रंग फौरन कचरे में फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि ये मामूली सा होल्डर आपके घर में कितने काम को आसान कर सकता है। सबसे पहले आपने बोतल के ऊपर वाला होल्डर एहतियात से निकाल लेना है। ये होल्डर मजबूत भी होता है और इसकी शक्ल ऐसी होती है इसे आसानी से कहीं भी फिट किया जा सकता है। आपके घर में छोटे गमले हो, शीशे के बर्तन हो या कोई हल्की चीज लटकानी हो तो आप इस होल्डर को दीवार या किसी भी कील के साथ लटकाकर इसमें बर्तन या गमला रख सकती हैं। खास तौर पर शीशे के बर्तन धोने के बाद अक्सर खुश्क करना मुश्किल होता है। अगर हम इन्हें सीधा रख दे तो नीचे पानी जमकर रह जाता है और निशान पड़ जाते हैं, लेकिन आप बोतल का ये होल्डर दीवार पर लगाकर बर्तन इसमें लटका सकती हैं। इससे पानी फौरन नीचे टपकता रहेगा, बर्तन जल्दी खुश्क हो जाएगा, बदबू नहीं आएगी और बर्तन बिल्कुल साफ और चमकदार रहेंगे। ये तरीका महंगे स्टैंड खरीदने से बेहतर है क्योंकि आप घर की चीजों से ही काम चला सकती हैं। इस तरह ना सिर्फ पैसे बचते हैं बल्कि घर भी खूबसूरत नजर आता है। स्मार्ट औरत वही होती है जो मामूली चीजों से बड़ा फायदा उठा ले। अक्सर हम बाजार से सब्जियां लाते हैं तो इन्हें बंद चापर में रख देते हैं। अक्सर फ्रिज में जगह ना हो या किसी के पास फ्रिज ही ना हो तो सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है, गलने लगती हैं या बदबू देने लगती हैं। आज मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप सब्जियां 2 से 3 दिन तक ताज़ा रख सकते हैं, चाहे फ्रिज हो या ना हो। सबसे पहले सब्जियों को बंद चापर में मत रखें, चापर के नीचे या अतराफ में छोटे छोटे सुराख कर ले या सब्जियों को किसी टोकरी में डालकर हवादार जगह पर लटका दें। अगर आपके पास कील या हुक लगा हुआ है तो चापर को वहां लटका दें ताकि नीचे से हवा आती जाती रहे। इससे सब्जियां नमी से महफूज रहती हैं, जल्दी खराब नहीं होती, ताजगी बरकरार रहती है, पैसों का ज़या नहीं होता। याद रखें सब्जियों को घुटन से नुकसान होता है। जब हवा आती जाती रहती है तो सब्जियां काफी देर तक फ्रेश रहती हैं। अक्सर रात के वक्त जब हम दरवाजा खोलते हैं या बंद करते हैं तो चूं चूं की आवाज आती है। ये आवाज ना सिर्फ परेशान कौन होती है बल्कि सोए हुए बच्चों को भी जगा देती है। बहुत से लोग इसलिए मार्केट से स्प्रे खरीदते हैं जो महंगे भी होते हैं और जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। आज मैं आपको एक सस्ता और आसान तरीका बताऊंगी। आपने सरसों का तेल ले लेना है। घर में जो बालों के लिए इस्तेमाल होता है वही काफी है। एक पुराना ब्रश या पेंट ब्रश ले लें। दरवाजों के कब्जों पर अच्छी तरह से सरसों का तेल लगा दे। दरवाजे को 2 से 3 मिनट तक बंद करके खोल के चेक कर ले ताकि तेल अंदर तक पहुंच जाए। याद रखें नारियल का तेल या जैतून का तेल इतना फायदेमंद नहीं होता जितना सरसों का तेल फायदेमंद होता है। इससे क्या होगा, दरवाजों की आवाज बंद हो जाएगी, कब्जे जंग से महफूज रहेंगे, दरवाजे नरम और आराम से चलेंगे, पैसों की बचत होगी। ये छोटी सी टिप घर के सुकून के लिए बहुत ही बड़ी नेमत है। हम मौसम बदलता है तो जिल्द खुश्क हो जाती है, बेरौनक और खुरदरी हो जाती है। खास तौर पर स्कूल, कॉलेज या दफ्तर जाने वाली लड़कियां और लड़के इस मसले का काफी शिकार रहते हैं। आज मैं आपको एक आसान खुदरती फेस पैक बताऊंगी। 1 चाय का चम्मच आपने हल्दी ले लेनी है और 1 ही चाय का चम्मच आपने दही ले लेनी है और 1 ही चाय का चम्मच आपने बेसन। पहले इन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले ताकि गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। चेहरे, गर्दन, हाथों पर लगाए, 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दे, फिर सादा पानी से धो ले। जिल्द साफ और नरम हो जाएगी, दाने कम होंगे, रंगत निखरेगी। हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। मुसलसल इस्तेमाल से आप खुद फर्क महसूस करेंगे। अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें दी है उनकी कदर करनी चाहिए और फजूल खर्ची से बचना चाहिए। एक समझदार औरत अपने घर को जन्नत बना सकती है अगर वो थोड़ी सी तवज्जो और हिकमत अमली से काम ले। अगर आपको मेरी ये तमाम टिप्स और मालूमात अच्छी लगी हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन आसान और फायदेमंद बातों से फायदा उठा सके। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मेरी कौन सी टिप सबसे ज्यादा अच्छी लगी। आपके एक राय और एक हौसला अफजाई से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। अगर आप चाहती हैं कि मैं इसी तरह मजीद आसान, सस्ती और फायदेमंद टिप्स आपके लिए लेकर आती रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो
की इत्तला आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह ताला आपको सेहत, खुशी और सुकून अता फरमाए। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।